गौतम बुद्ध नगर सांसद डॉक्टर महेश शर्मा की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और इस कॉन्फ्रेंस में सांसद महेश शर्मा ने सरकार की ओर से किए जा रहे विकास कार्यों को मीडिया के सामने रखा और साथ ही 1 फरवरी को पेश हुए अंतरिम बजट को लेकर कहा कि यह अंतरिम बजट पीएम नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है। इस दौरान सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने कई मुद्दों को मीडिया के सामने रखा। कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा यशस्वी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा 10 वर्षों के हमारे शासन के अभिभाषण पर चर्चा और हमारे अंतरिम बजट पर चर्चा थी। आज उस विषय पर हमने विषय रखे हैं। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने एक खाका रखा है, एक झलक पेश की है भारत के विकास की, 10 वर्षों में हुए गुणात्मक परिवर्तन की। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की यात्रा पर आगे बढ़ चला है। एक तरफ हम दक्षिणी ध्रुव चंद्रमा पर पहुंचने वाले देश बने हैं। तेजस जैसे विमान का भारत में बनाया गया है। साथ साथ आईएनएस विक्रांत जैसा पहली बार देश में बना हुआ यान भी हमारे देश में बना है। मोबाइल क्षेत्र की दुनिया में हम देश में 5 गुना तक इसकी बढ़ोतरी करने में कामयाब हुए हैं। सामाजिकता के क्षेत्र में 4 जो श्रेणियां माननीय प्रधानमंत्री जी ने चिन्हित की हैं, भारत का किसान, भारत का गरीब, भारत की मातृशक्ति और भारत के युवा के विकास के माध्यम से, जहां मातृशक्ति को 33% आरक्षण, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से विकास, एक लखपति दीदी के माध्यम से 2 करोड़ महिलाओं का सशक्तिकरण, सामाजिक दृष्टि से युवाओं के लिए मुद्रा योजना, युवाओं के लिए और अन्य इस तरह की फाइनेंसिंग योजनाएं लाई गई हैं। गरीब के लिए अगले 5 वर्षों तक निःशुल्क राशन, लगभग 2 करोड़ नए घरों का मैं समझता हूँ बनेंगे। साथ में उन घरों तक गैस का सिलेंडर पहुंचाना, टॉयलेट बनाना और 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की आयुष्मान कार्ड से व्यवस्था करना। इस तरह इन चारों वर्गों के विकास के माध्यम से देश के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलपमेंट, रोड्स के जाल बनाए गए हैं। आगे भी शिक्षा की दृष्टि से या विकास की दृष्टि से कोई गरीब या कोई सामान्य व्यक्ति भी आगे बढ़ना चाहता है, उसको बहुत सस्ती दरों पर लोन देना ये दिया है। क्योंकि अंतरिम बजट है, टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। आदर्श जो इलाज की सुविधाएं थी वो सभी आशा वर्करों, आंगनवाड़ी वर्करों तक पहुंचाई गई हैं। और भी जो माध्यम हो सकते हैं, अगला बजट हम जुलाई में सरकार बनने के बाद जो पेश करेंगे, वो बजट हमें 2047 तक एक विकसित भारत बनने का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करता नजर आएगा। विश्व अरे उपाध्याय जी, ट्रांजैक्शन का 46% भारत में होता है। कितने गर्व की बात है कि एक सामान्य सब्जी बेचने वाला व्यक्ति, जिसकी कल्पना भी हमने नहीं की थी, डिजिटल ट्रांजैक्शन के माध्यम से आज ट्रांजैक्शन करता है। ये प्रगति है हमारी कि हम आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, G20 शिखर सम्मेलन, हम महिला राष्ट्रपति, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बनी है और आदिवासियों को देश के विकास की मुख्य धारा में जोड़ा गया है। साथियों, गिनाने के लिए इतनी चीजें हैं कि मैं गिनाऊंगा तो घंटों लग जाएंगे। मैं कुछ छोटी बातें कर इसकी एक कॉपी भी हम लोग आपको देंगे। मेक इन इंडिया पर करते हुए गर्व होता है। निर्भर हो चुका था हमारा देश आयात पर। घर में बनने वाली मूर्ति और खिलौने
यहां तक कि यानी दिए बत्ती में जलाने वाले अगरबत्तियां भी चाइना जैसे देश से आयातित होती थी। आज मुझे खुशी है ये कहते हुए कि देश में मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चरिंग 5 गुना बढ़ गई है और जिसका भी 86% हिस्सा गौतम बुद्ध नगर में है, जहां सिर्फ 2 इकाइयां थी, यहां 92 इकाइयां हैं अपने इस गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र में। मेक इन इंडिया का उदाहरण है तेजस और INS विक्रांत। डिजिटल भारत में हमने एक क्रांति लाई है।